बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान ख़ान आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। एक तारीखी केस जो कि बहुत टाइम से चल रहा था और दुनिया क्रिप्टो की नज़रें उस तारीखी केस के नताइज पर, उस फैसले पर टिकी थी कि कब जाके ये फ़ैसला होगा, क्या होगा। और बिला आखिर जो मार्केट ये की एक सिचुएशन थी जो स्टेबल मूड पे नहीं आ रही थी, कभी डाउन कभी अप कभी डाउन कभी, तो एक रिदम नहीं बन रहा था मार्केट का सिर्फ उस केस की वजह से। और उस केस के जो फैसले थे उस फैसले की वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी हलचल सी थी, काफ़ी टाइम से टेंशन थी और सबकी नज़रें उस फैसले पर थी। फाइनली आज वो फैसला आ चुका है। बाइनेंस के सीईओ पे जो केस था यूएस का, यूएस ने फाइनली उस केस का जो है वो फैसला सुना दिया है कि उनको अब मज़ीद जो है वो क्या सज़ा मिलने जा रही है। तो इसी वजह से जो अब मार्केट की सिचुएशन है, मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ दिखा दूं कि भाई बाइनेंस के सीईओ पे 4 महीने की जो है वो कैद की सज़ा सुना दी गई है कि 4 महीने के लिए जो है वो अरेस्ट रहेंगे। जबकि देखा जाए तो 4 महीने की जो कैद है, देखा जाए तो मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। और लेकिन मसला इस साथ साथ ये भी हुआ कि जब उनको केस उनके ऊपर ये चल रहा था, उसका फ़ैसला आना ठीक उसी दिन एक और केस उनके लिए खुल गया उनके अपने कंट्री कनाडा के अंदर, जिसके वो बाजी है, जहाँ पर उनकी नेशनलिटी है, जहाँ के वो रहने वाले हैं कनाडा। और वहीं पर उनके ऊपर एक केस जो है वो ओपन हुआ, जिसके अंदर के जो अब वो केस चलेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो अगर वो आज की इस समाअत में बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं तो एक और केस उनका मुंतज़िर था जहां पर उनको गिरफ्त में लिया जाना था। तो बहरहाल आज की एक जो भी फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़, तो वो अब जाएंगे या कुछ भी करेंगे वो तो खैर उनका ज़ाती मसला है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की अपडेट ये है कि उनको 4 महीने की सज़ा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो भी आपको सिचुएशन मार्केट की दिख रही है, बीएनबी की, बीटीसी की, इथेरियम की, ये सारी जो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर लाल मार्केट आपको नज़र आ रही है, इसकी वजह यही है कि उनके सीईओ पे जो है वो जो केस था उसका फ़ैसला आ गया। लेकिन अब मसला ये है कि अब सबका दिमाग सिर्फ एक तरफ है कि भाई बाइनेंस का होने वाला क्या है। मार्केट गिर गई, अब मार्केट का क्या होगा, क्या आप बाइनेंस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और अगर बाइनेंस चलेगा तो कैसे चलेगा। मार्केट गिर गई तो अब क्या ज़िंदगी में दोबारा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। जिन लोगों ने भी, जो नए लोग बिना सोचे समझे कहीं से भी सिग्नल उठाकर कॉइन को बाय करते थे, अब वो जो नए लोग जिन्होंने बिना सोचे समझे अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, अभी वो सबकी चीखें निकल गई हैं। जब लोगों ने 100-100 200-200 हज़ार-हज़ार डॉलर स्पोर्ट में लगाए हुए हैं बिना सोचे समझे कहीं से भी सिग्नल उठा के, इस फैसले की वजह से उन सब की चीखें निकल गई हैं कि अब उनका होगा क्या। क्योंकि जब उनके 500-500 डॉलर वो 25-25 डॉलर में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनकी ज़ाहिर चीखें निकल गई हैं। लेकिन अब सीन ये है कि जिन लोगों ने सीखा हुआ है, समझा हुआ है क्रिप्टो को, उनको पता है कि ये ऐसी सिचुएशन में जो है वो क्या करना होता है। तो वैसे लोग जो है वो आराम से बैठेंगे, और जो लोग वो हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे सिग्नल लेकर बाय किए हुए थे, अब जब उनकी चीखें निकलनी तो वो यकीनन यकीनन अब उस तमाम कॉइनों को सेल करके मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि इस वक्त मार्केट की जो भी सूरत हाल है उसमें आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बाइनेंस इतनी आराम से बंद नहीं होता। एक एक्सचेंज है, एक पहले ही उनके ऊपर केस चल रहा है, कनाडा में केस मज़ीद खुल चुका है। अब मज़ीद वो अपने ऊपर कोई भी प्रेशर लेना नहीं चाहेंगे, किसी सूरत भी बाइनेंस को वो फ़िलहाल बंद नहीं करेंगे। हाँ, एक सवालिया निशान है जिससे हमें बचना है। तो पहली फुर्सत में पैसा तो निकालना है, क्योंकि अब ट्रेडें चल रही हैं, ट्रेडें क्लोज नहीं कर सकते। तो अगर जिनकी ट्रेडें चल रही हैं बाइनेंस के अंदर, मेरी खुद की जो है वो ट्रेडें चल रही हैं बाइनेंस में, तो चलने दें उसको, ठीक है। लेकिन बाइनेंस में ट्रेड नहीं है और सिर्फ अमाउंट पड़ा है, सिर्फ पैसे पड़े हैं, तो वो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर मूव हो सकते हैं। फिर वो चाहे OKX हो, बिटगेट हो, या ओवर वॉलेट हो, या ट्रस्ट वॉलेट हो, या मेटामास्क हो, आप कहीं पर भी मूव हो जाए। लेकिन जिन लोगों की ट्रेडें चल रही हैं, अब ट्रेड का करना क्या है भाई। क्रिप्टो मार्केट सिर्फ एक बंदे पे नहीं चलती। हाँ, ज़रूर अभी इस फैसले की वजह से मार्केट ज़रूर 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 गिरी है, मगर हांगकांग का पैसा अभी आना बाकी है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद और भी जो है वो मौके आएंगे मार्केट के अप होने के। तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं, उसको 1 साल की सज़ा नहीं। हाँ, अगर 1 साल की सज़ा भी सुनाई जाती तो यहाँ पर ये 59 का जो कॉइन आपको नज़र आ रहा है BTC, ये गिर के अभी तकरीबन 56-55 के ऊपर चल रहा होता। लेकिन मसला ये है कि वो ज़िंदगी भर नहीं रहता। आज से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले जो कॉइन आपने बाय किए थे, आज उनकी पोजीशन हाई है।
ठीक इसी तरह जब आप आगे मज़ीद अभी कॉइन बाय करके रखे हैं, अभी सिचुएशन कुछ और है, लेकिन मज़ीद 4 महीने बाद सिचुएशन कुछ और होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी कॉइन लिए हैं अब वो अकाउंट को करें क्लोज़ और बिल्कुल जो है वो घूमने चले जाएँ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, फार्म हाउस का प्लान करें, घूमने फिरने जाएँ, टेंशन फ्री हो जाएँ। अपने ऊपर दिमाग पे सवार नहीं करना है, क्रिप्टो को पागल नहीं बनना है, बिल्कुल भी गोलियाँ खा खा के नफसियाती मरीज़ नहीं बनना। बिल्कुल अपने बाइनेंस है, ओकेएक्स है, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तमाम को क्लोज़ करें। क्लोज़ से मुराद ये है कि ट्रेडिंग चलने दें, सेल ऑर्डर लगा लें और उसके बाद उसको बंद करें और सुकून से अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। और पलट के क्रिप्टो की तरफ नहीं देखना कम से कम 10-15 दिन तक, मैक्सिमम 25-30 दिन तक तो ये कहानी चलती रहेगी, लेकिन ये हमेशा कायम दायम नहीं रहेगी। मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी क्योंकि हांगकांग जब पैसा लाएगा, मज़ीद अच्छी इन्वेस्टमेंट आएंगी, मज़ीद मामलात बनेंगे तो बीटीसी भी अप करेगा। ठीक है, तमाम मार्केट क्योंकि एक रैट की तरफ जब जाती है तो ट्रेडर जो होता है ना, वो हमेशा मार्केट को दिखता है कि कब वो लाल होगी। समझ रहे हैं ना, लाल है लाल है। तो जब वो मार्केट लाल होती है तो ट्रेडर की नज़र उसी वक्त होती है कि ये बेहतरीन मौका है इस वक्त कॉइन को बाय करने का। तो वो बिल्कुल नीचे से कॉइन को बाय करते हैं और फिर जब वो प्रॉफिट में जाता है तो जाहिर है वो गेम ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन लाल होने वाली मार्केट की चीखें उनकी निकलती हैं जो बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सीखना है, समझना है और क्रिप्टो की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। तो टेंशन नहीं लेनी, जो भी अभी न्यूज़ आई है इसके हवाले से ना तो बाइनेंस को कुछ होने वाला है ना तो मार्केट को कुछ होने वाला है। तो टेंशन फ्री होएं और दूसरों को भी तंग ना करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप के अंदर। तो खैर लॉक होता है, लेकिन मुझे पर्सनल में भी बहुत सारे मैसेज आए टेलीग्राम के ऊपर भी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे पैसे फंस गया। कोई मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है $500 की कि सर अब क्या करें, अब तो फंस गए और ये हो गया और वो हो गया। तो भाई यही होता है, जब आप लोग मुझसे सिग्नल मांग रहे होते हैं ना, तब मैं यही समझाता हूँ कि पहले क्रिप्टो सीख तो लो। सिग्नल देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिग्नल लगाने में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आपकी चीखें निकलती हैं ना, तो फिर आप मुझे पकड़ते हैं। तो पहली फुर्सत में यही कहूँगा कि टेंशन नहीं लें, आप चले जाएँ गुद्दू बंदर घूमने फिरने के लिए। अपनी ख्वाहिश दो मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर अल्लाह के बाद।